उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योगी सरकार की संभावित योजना को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 20,000 रुपए की प्रस्तावित सहायता को जुमला करार दे दिया है। साथ ही वादा किया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है, सपा की सरकार बनती है, तो महिलाओं के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता की शुरुआत होगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी भी होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग आर पार की होती जा रही है। राजनीति में हालिया ट्रेंड को देखते हुए सभी महिला वोट बैंक को साधना चाहते हैं। इसी संदर्भ में अभी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच महिला वोट बैंक को साधने की सियासी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की खबरों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने इसे बीजेपी का नया जुमला करार देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी की जागरूक और धर्म भीरू महिलाएं बीजेपी की पाप की कमाई को स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक तरफ वो यूपी की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बीजेपी की योजना को जुमला बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी तोड़ निकालने की जुगत भी बिठाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए ऐलान किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। गौरतलब है कि अखिलेश का ये प्लान योगी सरकार की काउंटर रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने योगी सरकार की ऐसी एक योजना की संभावना पर पलटवार किया है, क्योंकि चुनावी सुगबुगाहटों के बीच चर्चा है कि योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी योजना लाने की तैयारी में है, जिसमें करीब 50,000 रुपए तक की सहायता दिए जाने की तैयारी है। इसे लेकर दोनों खेमों में घमासान मचा हुआ है। ताजा विवाद हाल ही में सीएम योगी की तरफ से अखिलेश यादव पर किए गए बबुआ दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं वाले तंज और उसके बाद अखिलेश की तरफ से किए गए पलटवार के बाद आया है, जिसने राज्य के सियासी पारे को पूरी तरह गरमा दिया है। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे, तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो जिनसे स्वयं को नहीं संभला जा रहा है, वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते। और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है, एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धन ही धर्म है, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अब पूरी बहस महिलाओं के लिए घोषित की जाने वाली सरकारी योजनाओं और चुनावी दावों पर आकर टिक गई है। अखिलेश ने अपने ताजा पोस्ट में 10 साल का हिसाब जोड़कर बीजेपी को घेरा। उन्होंने अपनी पोस्ट में महिलाओं को मिलने वाली संभावित आर्थिक सहायता का गुणागणित भी लगा लिया और कहा कि अगर महिलाओं को हर साल 50,000 रुपए दिए जाते तो 10 वर्षों में ये रकम 5 लाख रुपए की हो जाती। ऐसे में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए खा गई और अब केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। लेकिन इस जुबानी जंग ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां महिला वोट बैंक पर प्रमुखता से दांव खेलेंगी। अखिलेश यादव आगामी 6 सितंबर से सहारनपुर से अपना चुनावी अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबकि योगी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार और उनकी समीक्षा तेज कर दी है। जाहिर है विपक्ष दबाव में पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।